नमस्कार। आदिशक्ति माँ विंध्यवासिनी जी हम सभी का कल्याण करें। जय माई। प्रिय साथियों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं एक ऐसे विषय पे जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मन पे नियंत्रण कैसे करें। जी हाँ साथियों, मैं आज आपको कुछ ऐसे सूत्र बताने जा रहा हूं जिनका 120 दिन तक नियमित प्रयोग करने से हम अपने मन पे नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे। सुनने में कुछ आपको अजीब लगता होगा, कुछ अटपटा महसूस करते होंगे, असहज महसूस करते होंगे आप कि कई साधु संतों को, कई लोगों को, ऋषि मुनिषियों को कई 100 वर्ष लग जाते हैं पर मन पे नियंत्रण नहीं हो पाता और हम 120 दिन में नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे। हाँ, मैं कहता हूं कि आप प्राप्त कर लेंगे। एक बात बताइए, थॉमस अल्वा एडिसन को बिजली बनाने में बहुत वर्ष लगा था। उस बिजली के प्रकाश को प्राप्त करने में कई वर्ष लगे थे, लेकिन आपको प्रकाश प्राप्त करने में कितना समय लगता है? स्विच ऑन किया, प्रकाश प्राप्त हो जाता है। प्रिय, ठीक उसी प्रकार से बुद्ध को, महावीर को उस सूत्र को प्राप्त करने में कई वर्ष लगे थे, लेकिन आज उस सूत्र को आपको प्राप्त नहीं करना। वो सूत्र प्राप्त है, बस उसका प्रयोग करना है और मन पे जीवन को, अपने पूरे आयाम को सुखों से भर देना है। इसलिए मैं कुछ सूत्र आपको बताता हूं। आप एक बात बताइए, आज प्रत्येक व्यक्ति खाना खाते समय, टीवी देखते समय, बच्चों को पढ़ाते समय, रोजगार करते समय क्या कभी अपने श्वासों को महसूस कर पाता है? कभी नहीं कर पाता। और जबकि श्वास तो हर समय हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और बाहर निकलते हैं प्रिय। और आज यही कारण है कि हमारा जीवन दुखों से भरा हुआ है। दुख ने हमको नहीं पकड़ा, अपितु दुख को तो हमने ही पकड़ रखा है। आज कई साधु संत, मोटिवेशनल स्पीकरों को मैंने कहते सुना है कि मन पे नियंत्रण करो, कुछ ही देर पढ़ाई करो, कुछ ही देर पूजा करो, कुछ ही देर काम करो, मन से करो। पर मन को नियंत्रित कर पाना क्या इतना सरल है? ये मन ही तो है बिरला जो नियंत्रित नहीं हो पाता। इसलिए मैं आज आपको बताता हूं, आदिशक्ति माँ विंध्यवासिनी की प्रेरणा से, उनकी कृपा से जो कुछ भी अनुभव हुआ है वो आपसे साझा करता हूं। सर्वप्रथम सूर्योदय से पहले स्नान करके प्रतिदिन का जो पूजा पाठ है वो आप कर लीजिए और एक माला गायत्री का जप करिए। एक माला गायत्री का करने के बाद अपने सुखासन में, जिस आसन में आपको सुख का अनुभव हो, उस आसन पे बैठ जाइए और धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद करिए। अपनी आंखों को बंद करने के बाद दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली अपने नाभि पे लगा दीजिए और अपने शरीर के बाईं ओर स्थित हृदय पे ध्यान आकृष्ट करिए और ये महसूस करिए कि आपकी श्वास शरीर में प्रवेश कर रही है, आपकी श्वास शरीर से बाहर जा रही है, प्रवेश कर रही है, बाहर जा रही है। ऐसा करते रहने से आपको ये महसूस होगा कि आपकी श्वास लंबी हो जाएगी, गहरी हो जाएगी। 1 हफ्ते तक इसको 2-2 मिनट तक करिए। 1 हफ्ते के बाद इसका समय बढ़ा के 4 मिनट कर लीजिए, 15 दिन बाद 5 मिनट, 1 महीने के बाद 10 मिनट, 2 महीने के बाद 20 मिनट और 3 महीने अर्थात 90 दिन के बाद से 30 मिनट इस प्रयोग को अवश्य करिए। कुछ और नियम, जैसे सुबह जगने के बाद से खूब भरपेट जल पीजिए, स्नान करने के तुरंत बाद जल पीजिए, सुबह
जितनी भूख हो, 2 रोटी की भूख हो तो 1 रोटी, 3 रोटी की भूख हो तो 2 रोटी भोजन करिए। खूब चबा चबा के भोजन करिए। दोपहर के समय छाछ या दही का थोड़ा सा प्रयोग जरूर कीजिए। सूर्यास्त से पहले भोजन करिए। सोने से 40 मिनट पहले गुनगुना हल्का दूध पीजिए। थोड़ी सी चीनी दूध में अवश्य डाल लीजिए। जीवन का प्रत्येक 1 घंटा प्रकृति को दीजिए। सत्य को जीवन में उतारने का प्रयास करिए। धर्म को जीवन में उतारने का प्रयास करिए। प्रतिदिन माता पिता अपने से बड़ों के चरण को स्पर्श करिए और 120 दिन तक ऐसा प्रयोग करिए प्रिय। मैं वचन देता हूं आपको कि आपका जीवन सुखों के महासागर में डुबकियां लगाने लगेगा और आपके मन पे आपका नियंत्रण हो जाएगा, आपके प्राण पे आपका आयाम हो जाएगा और आपका जीवन प्रेम से बोलेगा राधे राधे। आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी जी हम सभी का कल्याण करें। जय माई।